दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया जाएगा। एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं रियासत की सिक्योरिटी को सिर्फ फौज पर छोड़ना फाश गलती होगी। हम सबको रियासत की जिम्मेदारी खुद लेना होगी। ताकत के तमाम अनासिर के दरमियान हम आहंगी जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी जरूरी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सूबे हिस्सा डालें। सिपाही हारून विलियम फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सुपुर्द खाक। सेंट पॉल चर्च में आखिरी रसूमार में वजीर आजम, आर्मी चीफ, वुज़रा और फौजी हुक्काम की शिरकत। वजीर आजम ने कहा वतन के लिए कुर्बानी देने वाले अजीम सपूतों को खराज अकीदत पेश करते हैं। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कौम शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए। चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। इंटेलिजेंस की नाकामी का कौन जिम्मेदार है पूछा जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। कहा सीपैक पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जो इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, एक कॉन्फ्लिक्ट जो पहले दिन से वर्चुअली क्रिएट किया गया था, जो कि 6 महीने के बाद उसको एक फॉर्मल कंस्पिरेसी की शक्ल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले अंडर 184(3। हुकूमत गिराने के मोहम्मद जुबैर के एतराफी बयान पर कमीशन बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू का खुद नोटिस ले। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन का मुतालिबा। कहा मोहम्मद जुबैर ने अपने बयान में लंदन प्लान का जिक्र किया है। लोगों को अहम ओहदे देने के वादे किए गए और हमारी हुकूमत गिरा दी। खाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम खजाना लाया है, ये इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। ये ऐसा ना करे कि मुझे आपका माइक बंद करना पड़े। कौमी असम्बली का इजलास। रुकन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल सनाउल्लाह मस्ती खेल के गैर अखलाकी अल्फाज के इस्तेमाल पर हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा। खवातीन के एहतजाज पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत बजट डायरेक्ट टैक्सेस का भरमार लगा दिया। सैलरी पेड जो लोग हैं वो आप देखें ना, उन लोगों से ज्यादा टैक्स देते हैं जो लोग अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं इस पाकिस्तान में। सैलरी पेड लोगों के ऊपर जो टैक्स लगा है मैं उसकी मुखालफत करता हूं। विफाकी बजट पर लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कौमी असम्बली में फट पड़े। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की मुखालिफत। कहा IPPs और सरमायादारों को नहीं, अवाम और मुल्क को बचाना है। हम सारे वजीर इंपोर्ट करते हैं। हमने इकोनॉमी का कोई नया आइडिया इंप्रूव नहीं किया, सिर्फ वजीर इंपोर्ट करने पर तवज्जो रही। ये वजीर खजाना नए लाने से कुछ नहीं होगा। हर दौर में वजीर दरामद किए गए। इंपोर्टेड वुज़रा ने IMF का ही साथ दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कर्जे बढ़ने से IMF के गुलाम बन गए। नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। नवाज शरीफ रायवंड, बानी PTI बनी गाला और आसिफ जरदारी बिलावल हाउस अतिया कर दें। मुस्तफा कमाल ने कर्ज से निजात का फॉर्मूला पेश कर दिया। मुल्क में माशी इमरजेंसी लगाने का भी मुतालिबा। सख्त माशी फैसलों को बजट का हिस्सा बनाने, टैक्स छूट खत्म करने पर IMF की तारीफ। हुकूमती इक़दाम माशी पेशरफ्त के लिए मस्बत करार। ज़राए के मुताबिक IMF हुक्काम की 28 जून को पाकिस्तान आमद मुतवक्किल। सानिया सवात अफसोसनाक वाक़या है, ऐवान कमेटी बनाए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में मुतालिबा। डिप्टी स्पीकर ने कहा एहसन साहब आप काबीना का हिस्सा हैं, वजीर दाखिला और वजीर आला से राब्ता करें। मामलात यहाँ उठाएंगे तो बेबसी महसूस होगी। पाक PWD की बंदिश की तैयारियां मुकम्मल। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बंदिश की समरी वजारत हाउसिंग को इरसाल कर दी। मुलाजमीन को सरप्लस पूल में डाला जाएगा।
रहनुमा और कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई अरकान का पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। रावलपिंडी में रैलियां निकालने पर पीटीआई के मकामी रहनुमा समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सियालकोट में सिक्योरिटी गार्ड ने बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। शक की बुनियाद पर बीवी और बेटी पर छुरियों के वार किए, मुलजिम गिरफ्तार। चूनिया में प्लॉट के तनाजे पर भांजे ने सगी खाला को कत्ल कर दिया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। आज न्यूज की खबर पर एक्शन। जिन्ना अस्पताल कराची के सेंट्रल फार्मेसी का एयर कंडीशन ठीक करा दिया गया। इंतजार गाह में लगे तमाम पंखे भी चल पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम दोस्त इक़दाम। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और मिलावट रोकने के लिए पंजाब एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी को जुर्माने का भी इख्तियार होगा। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के तमाम फीडर्स पर 20 घंटे बाद बिजली बहाल। मुजाहिरीन की जानिब से जबरदस्ती बिजली ऑन करके ग्रिड में फॉल्ट आया था। पेशावर में 8 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। ये बिल नहीं आ रहे, बिजली के बम आ रहे हैं हर घर में। इस बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ कल इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और बिजली के बिलों के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, एक बार फिर बिजली के भारी बिल लाद दिए गए। घरेलू इखराजात अवाम के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। कराची का गर्मी ने पीछा ना छोड़ा। 36 डिग्री की गर्मी और हब से शहरी निढाल। महकमा मौसमियात की रात गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल सूरज आग बरसाएगा। इतवार को पारा 39 और पीर को 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी। मिट्टी के इलाके इस्लामकोट और गिरदोनवा में तेज बारिश। लोरालाई में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। औरकजई में आंधी से मकान की छत गिर गई। खातून और 6 माह की बच्ची जाँ बहक, 3 साला बच्चा जख्मी। और कुदरती हुस्न के दिलकश नज़ारे, परियों के अफसानवी किस्से, नारान की हसीन वादी झील, सैफुल मुलूक सयाहों की तवज्जो का मरकज।